तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का विधि आंसी डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत है। और ये है सुबह का समय। अब मैं सुबह के अपने सभी कामों को परास्त करते हुए, उनको मान देते हुए नहा धोकर आ चुकी हूँ। और मैंने पूजा भी कर ली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी मुझ पर हावी हो, इससे पहले मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर पी लेती हूँ, जिसके लिए मैंने चाय को चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने चीनी डाल दी है और इसमें अब मैं चाय पत्ती डालूंगी, जो कि चाय के प्रमुख अस्त्र हैं। इनके बगैर चाय तो बनेगी ही नहीं, इसलिए ये तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। अब इसके बाद मैं सर्दी से बचने के लिए इसमें अदरक डाल दूंगी। सर्दी है ना, सर्दी और जुकाम से बचना है तो भैया अदरक बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर अदरक ही एक ऐसा हथियार है जो आपको सर्दी और जुकाम से बचाएगा, नहीं तो पूरी सर्दी सुगुड़ 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 करना पड़ेगा। इसलिए मैंने चाय में अदरक को डाल दी है और डालूंगी कुचर कुचर के। और बाई गॉड, अदरक को कुचरने में मुझको इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। जब भी किसी इंसान पर आपको गुस्सा है ना, तो बस किचन में आ जाइए और चाय चढ़ा दीजिए, और फिर अदरक को सारी गुस्सा अपनी उस इंसान की उस अदरक में कुचल के डाल दीजिए। फिर देखिएगा आप कितना हल्का महसूस करेंगे। मैं तो भाई यही करती हूँ और मैंने आपको भी नुस्खा भी यही बता दिया है। तो आप भी अपनी चाय में आगे से आपको अगर गुस्सा आए किसी इंसान पर और आप उसका कुछ बिगाड़ ना पाए, तो अपने अदरक को चाय बनाइए और उसमें अदरक को उस इंसान को याद करते हुए अदरक कुचल कर डाल दीजिए। देखिए आप बहुत हल्का महसूस करेंगी। और देखिए मेरी चाय का कितना ही अच्छा रंग आ चुका है और अब ये अच्छे से खोल रही है। अब भाई सर्दी का सीज़न है तो बचाव तो करना ही पड़ेगा, इसलिए। और फिर इसके बाद मैं चाय के पीने के बाद फिर देखूंगी कि आगे के क्या क्या मुझको काम करने हैं। और वैसे भी आज तो मेरे घर में छुट्टी है और सब लोग अभी घर के बाकी सदस्य सो रहे हैं, तो यहाँ केवल मैंने अपने लिए ही चाय बनाई है, क्योंकि चाय तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एनर्जेटिक रहना है पूरे काम करने के लिए, तो चाय का एक गिलास पीना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ छोटे छोटे चाय के गिलास पी जाते हैं। हम कप में घर में तो वैसे में कप में चाय नहीं पीते हैं। जब कोई आ जाता है मेहमान, जनरली हम तो कप का तभी यूज करते हैं। फ़िलहाल चाय के लिए हम घर में जब चाय पीते हैं तो हम गिलास से ही पीते हैं। तो जब तक एक चाय के गर्मा गर्म गिलास ना हो, आधा गिलास, जो चाय के छोटे वाले गिलास आते हैं, वो एक आधी गिलास चाय ना मिले, तब तक मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है। तो इसलिए और सर्दी से बचने के लिए तो चाय तो पीनी बहुत ही ज़रूरी है। और अब इसमें जाएगा दूध। तो यहाँ पर मैं दूध डालने जा रही हूँ। देखिए मेरी चाय का कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब मैंने सोचा कि अब चाय तो खाली पी नहीं जाएगी, बेचारी चाय कहेगी कि मुझे खाली खाली पी रही हो, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अफसोस हो रहा है। तो चाय को कंपनी देने के लिए मैं अब साथ में लूँगी थोड़ी सी नमकीन। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी नमकीन लूँगी ताकि चाय को थोड़ी सी कंपनी मिल जाए और मेरे पेट में भी थोड़ी सी गर्मी पहुँच जाए, और उसके बाद मैं आगे के काम को बढ़ाऊँगी। तो देखिए मेरे यहाँ आए हैं आज छोले भटूरे, तो मैं इनकी अनपैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर इनको अनपैकिंग करने में ज़रा सी भी देर हो गई ना, तो ये तो भाई नाराज़ हो जाएंगे। फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, फिर कहीं अगर खाना मेरे पेट के अंदर जाने से मना कर दें। इससे पहले ये ऐसा करें, मैं इनको फटाफट अनपैक करे दे रही हूँ और भैया इनको खा लूँगी, ताकि ये नाराज़ ना हो। नाराज़ हो गए तो ये फिर खाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नाराज़ हो जाएंगे, फिर ये ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे भटूरे तो ठंडे कैसी तरह खाए जाते ही नहीं। इससे पहले ये नाराज़ हो, पेट के अंदर जाने से मना करें, तो मैं इनको फटाफट निकाल कर और खा लूँगी। और देखिए मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे बेताब हैं छोले भटूरे खाने के लिए। उनको मुझसे ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि छोले भटूरे मना कर दे अंदर जाने से। तो इसलिए मैं फटाफट निकाल कर अपने बच्चों को ये छोले भटूरे खाने के लिए दे रही हूँ।
कुछ दिन पहले ही मेरे आंटे ने मुझे वार्निंग दी थी कि भैया मैं ख़त्म होने वाला हूँ, इसलिए आप अपना इंतज़ाम कर लें। तो देखिए मैं आ गई हूँ। आटे की वार्निंग को मैंने इग्नोर नहीं किया है, इसकी वार्निंग को मैंने सीरियस ले लिया है और मैं जा रही हूँ फटाफट अपने गेहूँ को साफ़ करने के लिए, किससे पहले आटा ख़त्म हो जाए और तो मैं गेहूँ बना लूँगी। क्योंकि भैया पेट पूजा तो बहुत ज़रूरी है, बिना पेट पूजा के तो कोई काम होता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर मैं गेहूँ को साफ़ कर रही हूँ। तो बाय बाय।